स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवू सपाटा में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेंस की सीरीज़। जैसा कि मुझे कुछ लोगों ने बोला कि हम जो टेंस पढ़ते हैं हमें टेंस समझ में नहीं आते हैं, हम परिभाषा से पढ़ते हैं या हम इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ते, अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम बोल नहीं पाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ लेके आया हूँ कि आप एक बार पढ़ेंगे तो रात में सोते समय भी आपको वो टेंस याद रहेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपसे टेंस की सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पे हर एक वीडियो जो आने वाला हो वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग टेंस स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा होता है। आज से हम लोग पढ़ेंगे क्या? टेंस। टेंस जिसको अगर हम किसी से कहें तो वो हमें बताता है कि इसका मतलब होता है काल, इसका मतलब होता है समय और इसका मतलब होता है टाइम। मतलब कि जो हमारा टेंस होता है उसका मतलब क्या होता है? काल भी कह सकते हैं, समय भी कह सकते हैं और टाइम भी कह सकते हैं। अब कोई कहता है यार टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस हमारे कितने प्रकार के जो टेंस होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है हमारा वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमेशा इसके लास्ट में या इन वाक्यों के अंत में हमें क्या मिलेगा? है मिलेगा। दूसरा हमारा कौन सा होता है? दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस। दूसरा क्या होता है हमारा? पास्ट टेंस। इसके अंत में हमेशा हमें क्या मिलेगा? इन वाक्यों के अंत में हमेशा हमें मिलेगा था। अब हमारा जो तीसरा होता है वो हमारा होता है फ्यूचर टेंस। ये हमारा क्या होता है? फ्यूचर टेंस। इसके लास्ट में हमेशा क्या मिलता है? इसके लास्ट में मिलता है हमेशा गा। अब इन वाक्यों के मतलब कि ये जो हमारे टेंस होते हैं इसके हमारे कितने प्रकार होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये जो टेंस होते हैं इनके भी 4 प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा इंडेफिनिट। क्या होता है हमारा? इंडेफिनिट टेंस। और उसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा क्या होता है हमारा? परफेक्ट टेंस। और उसके बाद हमारा जो कि लास्ट होता है वो हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारे टेंस के 3 प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद हमारे हर एक उसके चार पार्ट होते हैं। जैसा हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही हमारे पास्ट के ये 4 टाइप्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही हमारे फ्यूचर के भी होते हैं यही 4 पार्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है हमारा वर्तमान। वर्तमान टेंस का मतलब क्या हो गया हमारा? समय। वर्तमान मतलब कि जो टाइम चल रहा है, मतलब कि चल रहा है, अभी चल रहा है वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय। टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था समय। वर्तमान का हो गया वर्तमान समय। अब हमारा पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब हमारा होता है पिछला। पास्ट का मतलब क्या होता है हमारा? पिछला। टेंस का मतलब अभी बताया हमारा क्या होता है? समय। तो पूरा क्या हो गया हमारा? पिछला समय। फ्यूचर टेंस हमारा यहाँ पे क्या था? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होता है हमारा? आने वाला। आने वाला। टेंस का मतलब मैंने आपको बताया समय। तो हमारा ये पूरा क्या हो गया? आने वाला समय। मतलब कि जो हमारा टेंस होता है वो 3 तरह के होते हैं, वर्तमान समय में, पिछले समय में और आने वाले समय में। ठीक है। अब हम लोग इसके पार्ट्स पढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला क्या है हमारा? प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारा सबसे पहला क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समय। प्रेजेंट का मतलब क्या था हमारा? वर्तमान। और इंडेफिनिट का मतलब हमारा होता है अनिश्चित। क्या होता है हमारा? अनिश्चित। मतलब कि हमारा वर्तमान का अनिश्चित समय। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारे टेंस होते हैं इसमें क्या होता है?
इन वाक्यों के क्या होता है हमारा, इन वाक्यों के अंत में हम इसको पहचानेंगे कैसे कि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं उनके अंत में क्या आता है, इन वाक्यों के अंत में हमें ता है, ते है, ती है इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। ये जो हमारे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनके अंत में क्या आता है, क्या हमें मिलेगा, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका पहले बढ़ते हैं जो कि हमारा आता है अफर्मेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस हमारा क्या होता है, वाक्य। ठीक है, और अफर्मेटिव हमारा क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक। तो हमारा क्या हो गया, ये पूरा सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, अपनी कॉपी में एक स्टार बनाएंगे और क्या लिखेंगे, ही सी इट, और हमारा इसके साथ क्या आता है, हमारा सिंगुलर। अगर हमारा वाक्य में सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, एक वचन। ही सी इट का मतलब क्या, ही मतलब वाह, सी मतलब वाह, इट मतलब भी वाह। लेकिन ही हमारा जो होता है वो लड़कों के लिए लगता है, सी हमारा लड़कियों के लिए लगता है, और इट जो होता है वो हमारा चीज़ों के लिए लगता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या ही सी इट का पढ़ेंगे कि इसके साथ हमारा क्या लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमारा क्या होता है, ही के साथ हमारा सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लोग लगाएंगे यस या यस, प्लस फिर हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो होता है हमारा कर्ता। कर्ता मतलब कि जो काम कर रहा हो। कर्ता मतलब क्या होता है, हमारा वाक्य में जो काम कर रहा हो। ठीक, अब हमारा ये क्या होता है, वर्ब जो होती है वो हमारी क्या होती है, क्रिया, यानी कि जो काम वहाँ पे उस वाक्य में या जो काम किया जा रहा हो वो होता है क्रिया, जो काम कर रहा हो वो होता है कर्ता। अब क्रिया के साथ हम लोग क्या जोड़ते हैं, अगर ही सी इट आ गया तो उसके साथ हम लोग क्रिया के साथ क्या जोड़ देंगे, यस या यस। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है हमारा कर्म, कि किस चीज़ से हम वो काम कर रहे हैं। जैसे कि अब जैसे आप लोग ये इस तरीके से डिज़ाइन जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा याद रहता है। अगर आप सोते समय भी याद करेंगे तो आपको ये जो लिखा हुआ है वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये जो लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा। अगर आप ये डिजाइन बनाएंगे तो आपको याद रहेगा कि सब्जेक्ट वो आपके फर्स्ट फॉर्म यस या यस और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक उदाहरण से समझा देते हैं क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वह खाना खाता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है मतलब कि कौन काम कर रहा है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, वाह खाता है। खाता है मतलब समझ आ गया कि लड़का है कोई, तो यानी हम लोग वाह के लिए क्या लगा देंगे, ही। अब हमारे यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, खाने वाला। क्या हो रहा है, खाने वाला। तो खाना, खाने पे हम लोग क्या लगाते हैं, ईट। तो क्या हो जाएगा, ईट। फिर जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लगा दिया हमने ईट, उसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, यस या यस। ठीक, तो उसके साथ क्या लगेगा, ही ईट्स। अब क्या आएगा हमारा, खाना। तो खाना के लिए हम लोग लगाते हैं फूड। क्या लगाते हैं, फूड। कुछ लोग यहाँ पे द लगा देते, तो मैं आपको सबसे अभी बता दूं कि हम लोग द किस लिए लगाते हैं। एक सिंपल सा आप लोग याद रखना, जैसे कि ये राम लिखा हुआ है, ठीक, ये राम लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है लड़का। अब देखो हम लोग यहाँ पे राम का राम लिखते हैं, और जो लड़का होता है उसके लिए द बॉय क्यों लगा देते हैं। तो द बॉय हम लोग इसलिए लगा देते हैं क्योंकि आप लोग एक सिंपल सा याद रखना, हमेशा याद रहेगा आपको, राम को हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं, राम। इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, राम। हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, राम का राम ही पढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग उसको राम का राम लिखते हैं, तभी हम लोग इसमें द नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, लड़का। ये जो हमारा लड़का है, हिंदी में हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं, लड़का। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं, बॉय। मतलब कि हम हिंदी में कुछ और पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में कुछ और पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लड़का का हम लोग क्या कर दिया इंग्लिश में जाके, बॉय। तभी इसके आगे आ जाता है द बॉय। मतलब कि जो हम हिंदी इंग्लिश में अगर सेम पढ़ रहे हैं वही हमारे मुंह से निकल रहा है नाम, तो हम उसके आगे द नहीं लगाएंगे। और अगर हम हिंदी में कुछ और बोल रहे हैं, इंग्लिश में कुछ और बोल रहे हैं, तो हम लोग उसके आगे द लगा देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही ईट्स द फूड।
ठीक, तो चलिए आपको हम दूसरा ऐसे ही एक और उदाहरण लेके बताते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, या तो अगर आप फ़ोन चलाते हैं तो सबसे अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको एक और बताता हूँ मैं, जैसे कि हो गया वाह, या मैंने कर दिया कमला एक मधुर गीत गाती है। कमला एक मधुर गीत गाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे आओ, सब्जेक्ट हमारा क्या था, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था हमारा, कौन काम कर रहा है यहाँ पे, कमला। कमला गाना गा रही, मतलब कि कमला काम कर रही है, मतलब वो करता हो गई, सब्जेक्ट हो गया। तो कमला हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा कमला। अब हम लोग सेकंड नंबर पे आएंगे, हमारा क्या लिखा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब मतलब वर्ब हमारा क्या होता है, जो काम हो रहा होता है। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, गाया जा रहा है, मतलब गाया जा रहा है, वो हमारे काम हो गया। तो गाया जा रहा है तो क्या लगा देंगे हम लोग, गा रहा कि सिंग। अब हम लोग देखो इसके आगे क्या लगा हुआ है, सिंग्स, तो सिंग का क्या हो जाएगा, सिंग्स, यानी वर्ब के साथ हम लोग यस या यस जोड़ देंगे, ठीक। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब किससे काम किया जा रहा है, वो क्या कर रही है, कौन सा, ये तो काम कर रही है गाने वाला, उसका क्या कर रही है वो, एक मधुर गीत, मतलब वो गा क्या रही है, एक मधुर गीत, तो क्या लग जाएगा, कमला सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। ये हमारा इस तरीके से पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो आप पॉज करके ये पूरा नोट कर लीजिएगा। हम लोग अब आगे का बढ़ते हैं। आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने ही सी इट और सिंगुलर का पढ़ लिया। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई वी यू और दे, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्लूरल। ये होता है हमारा प्लूरल। इसके साथ हम लोग करते क्या है, प्लूरल मतलब हमारा क्या होता है, बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन, मतलब कि एक से ज्यादा लोग हैं, चीजें या कुछ भी एक से ज्यादा हो, वो हमारा आ जाता है बहुवचन में। सिंगुलर में क्या आता है हमारा, एक चीज हो। देखिए आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वे, ठीक। तो हम लोग इसके साथ क्या लगाते हैं, इसके साथ हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर दूसरे में क्या आएगा, इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, सेम वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसके साथ यस या यस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, सब्जेक्ट हमारा होता है कर्ता, वर्ब हमारी होती है क्रिया, ऑब्जेक्ट हमारा होता है कर्म। क्या होता है, कर्म। तो इसको भी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यदि 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 वाक्य में यदि वाक्य में हैबिट आ रही हो, क्या आ रही हो, हैबिट, यानी कि आदत आ रही हो, तो हम लोग, यदि वाक्य में आदत आ रही हो तो 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 हम वी यू दे और प्लूरल के साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग यस यस का प्रयोग करेंगे। अगर हमारी जो भी काम हो रहा हो, अगर वो आदत में आ रहा है, तो हम लोग यस का प्रयोग करेंगे। और अगर वो आदत नहीं है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, पहले एक लाइन और लिख लीजिएगा इसी में। तो हम लोग यस यस का प्रयोग करेंगे, लेकिन आई के साथ, कभी भी यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। अब हम आपको दो एग्जांपल लेके बताएंगे, उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को यस यस लगाना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि राम, नहीं राम हटाओ, जैसे कि हम लोग, मैंने बोल दिया यहाँ पे लिख दिया हम बाजार जाते हैं। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, हमने क्या देखा, कर्म। कर्म मतलब हमने देखा करता, करता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, हम। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, हम। तो हम का क्या हो जाता है, वी। अब
आ गया वर्ब, यानी कौन सी क्रिया हो रही, मतलब क्रिया यहाँ पे कौन सी की जा रही, जाने वाला, जाने वाला काम किया जा रहा है, तो जाना हमारा क्या हो गया, गो, तो क्या आ जाएगा हमारा गो। अब इसके आगे यस, ये यस नहीं लगा हुआ है, ठीक, तो हम लोग यस ये यस इसमें नहीं लगाएंगे। और हमारा आगे क्या जाएगा, देखिए वी गो, फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बाजार, हम बाजार जाते हैं, तो बाजार क्या हो गया हमारा, वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, मार्केट। अब देखिए, अब मैं आपको दूसरा उदाहरण लेके बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब हम लोग दूसरा क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि वे स्कूल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वे स्कूल जाते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है वे का क्या होता है हमारा, इसी में अभी बताया हमने दे, तो हमने क्या लिख दिया, वे का हमने यहाँ पे बना दिया दे, ठीक। अब आगे का हमारा क्या है, वे का दे हो गया। अब हमारा क्या आ गया, वर्ब मतलब यहाँ पे भी आ गया जाना, यहाँ पे काम कौन सा होने लगा, जाना, यानी गो, क्या हो गया, दे गो। लेकिन यहाँ पे एक आदत आ गई, वे स्कूल जाते, तो ऐसा तो है नहीं कि स्कूल सिर्फ वो एक दिन जा रहा है, वो स्कूल डेली जाएगा, आज जा रहा है, कल फिर जाएगा, परसों फिर जाएगा, मतलब महीनों हो जाएगा, साल हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यस या यस इसके साथ आ जाएगा। अभी हमने ऊपर ही लिखवाया था कि यदि वाक्य में आदत आ जाए तो हम लोग वी यू दे के साथ क्या लगा देंगे, हम लोग यस यस लगा देंगे, तो दे गोज, क्योंकि आदत आ गई, गो टू, दे गोज टू स्कूल, तो हमारा क्या हो जाएगा, दे गोज टू स्कूल, और हमारा ये वाक्य सही हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने क्या कर दिया, अब जैसे मैंने आपको एक और बताया था कि आई के साथ कभी भी हमारा यस या यस नहीं आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मैं फल खाता हूँ, क्या आ गया, मैं फल खाता हूँ। तो मैंने अभी बताया आपको कि आई, देखो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन हो गया यहाँ पे, मैं मतलब आई। अब यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, खाने वाला काम हो गया एक, तो वो क्या हो गया, ईट, क्या हो गया, आई ईट का हमारा हो गया ईट। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, देखो पहली बात तो यहाँ पे फल खाता है, तो यार जरूरी नहीं कि वो डेली फल खा रहा हो, ठीक। और पहली बात तो यहाँ पे आदत हो या ना हो, हम लोग आई के साथ कभी भी यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, यूज यस या यस का हम लोग आई के साथ कभी भी नहीं करेंगे। तो आई ईट द फ्रूट, आई ईट द फ्रूट, आई ईट द फ्रूट, यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स भी कर सकते हैं, हो सकता है फल ज़्यादा हो, तो आई ईट द फ्रूट्स, ठीक। अब चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस में। यहाँ तक का हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस में बस थोड़ा सा होता है, हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया हमारा, निगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब मैंने बताया था भी होता है वाक्य, निगेटिव का मतलब होता है हमारा नकारात्मक, तो हमारा पूरा क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें लोग क्या लिखते हैं कि यदि वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, तो अगर वाक्य में नहीं शब्द आ गया, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर उसके वाक्य में नहीं शब्द आ गया तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, हम लोग फिर वैसे ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, जैसा कि किसके साथ लगाएंगे, ये भी देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ही सी इट, और सिंगुलर के साथ हम लोग लगाते हैं डज, क्या लगाते हैं, डज, और आई वी यू दे, और प्लूरल क्या लगाते हैं हम लोग, प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग करेंगे क्या, आगे आएगा हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट हमें बताया था हमारा होता है कर्ता, फिर उसके बाद हम लोग इस जगह अगर आ गया हमारा
नहीं शब्द आ गया। क्या आ गया? नहीं शब्द। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर डू या डज, उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? नॉट, फिर हम लोग लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे ही सी इट कुछ भी आए, हम लोग अगर नॉट आ गया तो वर्ब के साथ यस या यस अगर लगी होती है तो उसको हम लोग हटा देते हैं। मतलब कि सब्जेक्ट डू या डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा यस या यस हट जाएगा तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। सॉरी, मेरा वीडियो थोड़ा सा गलती की वजह से स्किप हो गया, तो चलिए हम लोग फिर से देखते हैं। हमारा क्या था? सबसे पहले क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट, डू और डज, फिर हमारा क्या आता है? नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, हम लोग जिसमें हमारा वाक्य में अगर नहीं आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं? डू या डज, जो कि हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा आता है नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग पहले लगा रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो चलिए इसका पहला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा क्या था? वह बाजार नहीं जाता है। अभी हम लोगों ने इसके पहले अफर्मेटिव में क्या पढ़ा था? वह बाजार जाता है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ही। अब हमने अभी बताया था कि ही सी इट के साथ या सिंगुलर के साथ हमारा क्या आता है? डज। तो ही लगा दिया हमने, सब्जेक्ट जो कि हमारा काम कर रहा है, उसका हमारा क्या आ गया? डू या डज में से डज आ गया। फिर आंखें बंद करके नॉट लगा दो। फिर हमने बताया था कि अगर हमारा वाक्य में नहीं आ जाएगा तो उसमें हमारा यस या यस हट जाता है। तो वर्ब के साथ यस यस हट गया, मतलब कि काम कौन सा हो रहा था? वर्ब, जाना। तो जाने की हो गई गो। फिर कहाँ जा रहा था? गो टू मार्केट, यानी ऑब्जेक्ट था हमारा, तो पूरा बन गया ही डज नॉट गो टू मार्केट। चलिए हमारा दूसरा जो एग्जांपल है वो हमारा क्या है? मैं फल खाता हूँ। ये हमारा किसमें था? पहले वाले में। अब हम लोगों ने उसका क्या बनाया है? मैं फल नहीं खाता हूँ। ठीक, तो उसका हम लोगों ने क्या बनाएगा? आई के साथ हमारा क्या लगता है? डू। डू या डज में से आई वी यू डी के साथ हमने पढ़ा था कि डू लगता है। तो हमारा क्या आ गया? आई डू, फिर नॉट, सब्जेक्ट हमारा आई, डू या डज में से डू, नॉट लगा दो आंखें बंद करके। हमारा काम कौन सा हो रहा है? खाने वाला। तो क्या हो गया? आई डू नॉट ईट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द फ्रूट। तो हमारा हो गया आई डू नॉट ईट द फ्रूट। तो ऐसे ही हम लोगों का यहाँ तक का जो टेंस थे वो हमारे पूरे हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो मैं अगर आगे के आपको इंट्रोगेटिव और इसके आगे के पास्ट और फ्यूचर के मैं आपको दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा। तो मैं आपसे फिर से ही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।